संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले आप मन दिखा दें छत्तीसगढ़ के आज के 6 बड़े खबर। पहली खबर है विधानसभा चुनाव में गिन के अब 2 महीना की ही बेरा बाची सावे और इस में बीजेपी घोषणा पत्र लेके आज रायपुर में सब्बो जिला अध्यक्ष मन संग एक बड़ी बैठक करीन आवे, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कहिन के सबो वर्ग ला ध्यान में रख के ओकर सुझाव ला घोषणा पत्र में शामिल करबो। भूपेश बघेला हराए वाला ही हमार घोषणा पत्र समिति के संयोजक है। मंत्री रविंद्र चौबे कहना आवे कि आम लोगन मन ला बीजेपी ऊपर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पूरा करे है अपन घोषणा पत्र के वादा, ये बात तो कैसा है। दूसरा खबर है बिलासपुर के कई इलाका में जलभराव की स्थिति बन गई सावे, जेकर बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पानी में क्रिकेट खेल के और पौधा लगा के अपन विरोध जताइन हवे। न्यायधानी के सरकंडा, बंधवापारा, जोरापारा समेत कई इलाका में घलो का जलभराव के स्थिति बन गई सावे। लोगन मन हलाकान होती निगम ऊपर भाजयुमो कई सवाल अब उठाते। तीसरा खबर है शिक्षक मन के भर्ती में गड़बड़ी के मामला पर बयान देते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि वास्तव में पदस्थापना में गड़बड़ी हुए, आर्थिक रूप ले लेन देन घलो होए सावे, जेकर ले शिक्षक मन में नुकसान ओमला होए सावे। 4 जेडी और 10 अधिकारी मन निलंबित करे गए, कुछ ऊपर एफआईआर की प्रक्रिया जारी है तो कुछ ला निलंबित करे चाहिए। और गरियाबंद जिला के कई गांव मलेरिया ले संक्रमित होता है। बात करन जरनडीही गांव के 7 दिन के भीतर 3 लड़का मन की मौत हो चुके हैं, जिकर बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम गांव पर निकली, फिर बाढ़ के कारण नहीं जान पाई। इति रायगढ़ शहर में डेंगू के 3 संदिग्ध केस मिल चुके आवे, जिकर सैंपल घलो टेस्ट पर भेजे गए पाए गए हैं और स्कूल और 14 लोग से पीड़ित थे अन्य बुखार से। इति पर धमतरी जिला के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक के कमीला लेके नाराज ग्रामीण माना स्कूल में ताला लगा दिन आवे और विरोध में जमकेबाजी करे, जिकर बाद शिक्षा विभाग अधिकारी पहुंचे आवे और आश्वासन दिन तब जाके स्कूल में लगे ताला ला निकालेगी। ग्रामीण मन के कहना रहे कि स्कूल में शिक्षक नहीं रहे, लड़का मन की पढ़ाई प्रभावित होते। बुलेटिन की शुरुआत करबो, सबले पहली बात करबो बारिश के। और वर्तमान में अपन छत्तीसगढ़ के कोनो भी जगह में चले जाओ, आप मतलब अभी सिर्फ 24 घंटा हो बारिश के ही खबर सुने बर मिली और नजारा देखे बर मिली। तो आप मतलब घलो हमन कुछ तस्वीर दिखाबो, बस्तर ले सरगुजा तक के पूरा अपडेट हमन देबो आप मतलब। सबले पहले शुरुआत करथन रायपुर ले राजधानी के, जहां कई इलाका में भारी बारिश ले जिंदगी बेहाल हो गया है। तो रायपुर जिला के बीजेपी ऑफिस में घुटना भर पानी भरे ले नेता मन ला घलोक परेशानी होते, तस्वीर आप मन देख सकत हो। बिलासपुर के घलोक हमन बात करबो, जहां बिलासपुर में खुला नाला में कार पलटे ले एक बड़ा हादसा हो सावे और ये मामला बस स्टैंड के बताए जाते। भिलाई के बात करबो तो भिलाई के कई इलाका में जल भराव ले परेशानी हुआ थे। अंबिकापुर के पुलिया ले पानी छलकते और खेत खलियान भरे हुए हैं। भिलाई के तस्वीर आप मन देख सकत हो और अंबिकापुर का तस्वीर दिखा दें, जहां नदिया नाला में उफान आ चुके आवे। तस्वीर आप मन देख सकत हो, लोगन मन ला घलोक दिक्कत के सामना करे बर पड़ते। बारिश के नजारा आप मन देख सकत हो। राजिम के तस्वीर अब दिखातन आप मन ला, जहां राजिम में तेज बारिश ले लगभग गांव के संपर्क पूरा टूट चुके आवे। 2 मंजिला इमारत गिरे ले हादसा घलोक होए सावे। और अब तस्वीर सरायपाली के, जहां सरायपाली ले गांव मन में बाढ़ के हालात बन चुके आवे। तस्वीर आप मन देख सकत हो। ओकर बाद बलौदा बाजार के तस्वीर दिखा दें, जहां बलौदा बाजार के नदिया नरवा में पानी ले आमसड़क में पानी भर गया है। और अब तस्वीर पत्थलगांव के, जहां 2 दिन ले मूसलाधार पानी गिरा थे। और अब तस्वीर दिखाबो कवर्धा के, जहां कवर्धा में स्कूली वाहन के लापरवाही दिखते। भारी बारिश की स्थिति पंडरिया और कवर्धा रद्दा हब बंद करे की स्थिति में पहुंच गया है। इकर अलावा बालोद, धमतरी, बलरामपुर, पेंड्रा में भारी बारिश ले तबाही माचे है। लोगन मन के जीना पूरा तरीका ले मुश्किल हो चुका है। आप मतलब बता दें कि मौसम विभाग के एक कहना रे कि अवैया कुछ दिन तक यही प्रकार ले पानी गिरैया है। एक स्थिति अलग अलग जिला पर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर दी। YBC 24 की अपील है कि आप सबो जन ये मौसम में ध्यान रखो और कोनो भी प्रकार के नदिया नरवाला पार करे में रिस्क जन उठाओ।
बारिश ले पूरा प्रदेश में हाहाकार मचे हुए वही सबले ज्यादा परेशानी वनांचल क्षेत्र में आते यानी कि बस्तर और सरगुजा में ऐसे सीन हर बच्चा हमला नजर आते जहां मरीज और गर्भवती महिला मन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसे ही तस्वीर बलरामपुर के जिला ले अब सामने आए हैं जहां देखो अपन सिस्टम ऊपर कई सवाल उठाते काहे पूरा मामला देखो रिपोर्ट में। लगभग 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस और उसके जो चालक है उन्होंने इस व्यक्ति का इंतजार किया था जो मरीज थे। 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये पैदल 2 नदियों को पार करके आ रहे थे। हमारे साथ एम्बुलेंस में रहने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कितना इंतजार इन्होंने किया और क्या परेशानी हुई मरीज तक इन्हें पहुँचने में। हमारे पास 108 से कॉल आया, हम लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस लेके निकले। कौड़ू तक हमारी गाड़ी जा पाई क्योंकि वहाँ कोई पुल नहीं है, उसमें नदी उफान पे था और एक नदी तक हम लोग जा पाए। सेकेंड नदी के उस पार से कोरवा जनजाति के लोग हैं जिन्होंने चटाई में पेशेंट को लेके और फर्स्ट नदी तक आए। उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट किए एम्बुलेंस में। लगभग हम वहाँ 1.5 घंटे तक इंतजार किए मरीजों का। कितना किलोमीटर लोग चले होंगे पैदल? लगभग लोग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी चटाई पे लेके पेशेंट को और एम्बुलेंस तक आए। रास्ता अगर सही होता तो आप लोग पहुंच जाते वहाँ तक? रास्ता सही होता तो 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते कौड़ू से, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से हम लोग वहाँ तक सर्विस अपना नहीं दे पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये 108 एम्बुलेंस के EMT संतोष थे जो बता रहे थे कि फ़ोन आता है, ये गाड़ी लेकर वहाँ तक चले तो जाते हैं लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण ये मरीज के घर तक नहीं पहुँच पाते हैं और हर बार इनके सामने यही परेशानी खड़ी हो जाती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। अब बात करबो बलरामपुर के जलेबेरा के बड़े खबर सामने आते फूली डूमर गांव में टोर्नेडो तूफान दिखे सावे। प्राकृतिक घटना मोबाइल में कैद घलो कोई सावे। कुछ लोगन मन घटना ला कैद करे से तूफान ले घर के छप्पर और सीट उड़ गए सावे। लोगन मन के बीच कौतूहल की स्थिति बन गया है। तस्वीर आप मन देख सकते हो। कुछ लोगन मन वहां दौरान मौजूद रही सावे जिनमन अपन फोन में अपन मोबाइल कैमरा में तस्वीर ला कैद कर आवे तूफान ला और वही वीडियो मन आप टीवी स्क्रीन में दिखा सकतन कैसे पूरा तूफान आई सावे। तस्वीर में आप देख सकत हो तो छप्पर और सीट गलो उड़ गए सावे। लोगन मन के बीच कौतूहल के विषय बन चुके हावे। तो तस्वीर आप मन देख सकते हो कैसे तूफान आए सावे। तूफान के नाम आप मन सुनियो, कई जन मन पहली बार तूफान के नाम सुनियो तो आप मन तस्वीर ले समझ सकते हो कि कैसे तूफान आते। हालांकि वो बेरा कुछ लोगन मन मौजूद ही ना। तस्वीर जिस सामने आते खेत के तस्वीर, जंगल के तस्वीर बताए जाते जहाँ कुछ लोगन मन अपन काम के दौरान घूमे बर गेरी नावे और अपन मोबाइल कैमरा में कैप्चर कर ली। और अब राजधानी रायपुर लेबेरा के बड़े खबर आप दिखा दें जहां 1 बछर पुराना हत्याकांड के एक बड़ा खुलासा हुई सावे। मृतका के डॉक्टर पति ही हत्यारा निकले। DNA रिपोर्ट में खुलासा हुई सावे। मृतका के नाखून में आरोपी के टिश्यू के निशान मिले रही सावे और दम घुटेले मौत के बाद आगू आते। पुलिस आरोपी पति ला फिलहाल गिरफ्तार कर ली सावे और बच्चा 2022 में आरोपी पत्नी की हत्या करे रही सावे। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के मामला हरे। पूरा छत्तीसगढ़ में जहां धर्मांतरण के मामला सामने आते तहुए अब महासमुंद जिला के बागबाहरा में सर्व समाज धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए थाना के घेराव करीन हवे। बताए ये जाते कि सर्व समाज विशेष समुदाय के लोगन मन ऊपर आरोप लगाइन कि ओमन के द्वारा लड़की मन ला बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराए जाते, जेकर विरोध में सर्व समाज के लोगन मन बड़े संख्या में थाना पहुंचिन और अपन विरोध जताइन हवे। फिलहाल प्रशासन ना मौका में भारी पुलिस बल के तैनाती करे हवे। धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, जब इस थाना में शिकायत। क्या चाहते हैं आप लोग? अपनी लड़की वापस चाहते हैं हम। लड़का का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और बात सूरजपुर के करबो जी हाँ ऐसा गलत मामला साथे धर्मांतरण के जिन पिछला मामला ले मिलत जुलत है। आप मला बता दें कि सनसनीखेज मामला रे यह एक सरकारी स्कूल के महिला शिक्षिका लड़का मन के धर्म परिवर्तन कराए के प्रयास करे सावे और जब ए बात के भनक लड़का मन के परिजन मन ला चलिस तो मन एकर विरोध करी नावे। वे शिक्षा विभाग मामला में कार्रवाई करत हुए शिक्षिका के ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दे सावे और मामला के जांच पर कमेटी गठित करे। जांच के बाद कार्रवाई करे जाए के बात कही नहीं। इसमें सभी चीजें के बारे में दिया है कि पृथ्वी को कौन बनाया, नूह और यीशु के बारे में दिया। तो घर में पढ़ते थे, सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए और बोली थी। मेरी सुप्रिया मैम दी थी और बोली थी कि तुम लोग इसको पढ़ोगे तो तुम लोग का ज्ञान आएगा और
मैं तो लोग भिलाई लेती हूँ पूरा पढ़ने के बाद। कभी कभी लड़का लोग पढ़ते थे, मैं काम करने चला जाता था, मेरे को नहीं दिखा कि इसमें बाइबल है, गत्ता लगा दिया था। फिर 2-4 दिन के बाद पता चला कि तो बाइबल है। तो देखे बुक को तो बोले तो बाइबल है, इसको तेरे को कौन दिया? तो बोले नहीं मैम दी है। तो कौन मैम दी है? तो बोले कि सुप्रिया मैम दिए हैं। तो इसी से खुलासा हुआ। मामला क्या है, इस पर अभी एक जांच समिति बनाई गई है। इससे पहले वो शिक्षिका को यहाँ से दूसरी जगह अटैच किया गया है। इसमें सत्यता पाई जाती है तो ये भाई इसमें जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई होना चाहिए होगा। और तिब्बत न्यायधानी बिलासपुर में फिर एक बार चैन स्नेचिंग और चोर गिरोह सक्रिय हो गए सावे। आपने बता दें कि चैन स्नेचिंग गिरोह सार्वजनिक स्थान में महिला मनला चोर गिरोह कॉलोनी में मकान ला निशाना बना था। एक के बाद एक चैन स्नेचिंग और चोरी के मामला सामने आती स्थिति अब बन चुके हवे कि हाल ही में दर्जन भर चैन स्नेचिंग और 50 से ज्यादा चोरी के मामला रजिस्टर हो चुके हवे। एक चोरी के कुछ बड़े मामला घलो के जिसमें कैश और सोना चांदी समेत 50 लाख ले ज्यादा के सामान पार हुए से। ब्रह्म कुमारी आयोजन था, उसमें कुछ चैन स्नेचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसकी अभी हम लोगों ने कुछ महिलाओं को डिटेन किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। परसों तोरवा में भी एक चैन स्नेचिंग हुआ था, इसके लिए हम लोग पेट्रोलिंग भी बढ़ा रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल लिंक दोनों की मदद से अपराधों में हम लोग अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बात दुर्ग की करबो जहां पुलिस थाना चौकी के भवन की स्थिति ठीक नहीं हवे। हालात इतना खराब हो चुके हवे कि पुलिसकर्मी खुद ला सुरक्षित घलोक नहीं माना थी। थाना के जर्जर स्थिति ला खुद सत्ता पक्ष के विधायक अरुण वोरा घलोक मानी और स्थिति के उजागर करे सावे। वोरा खुद सब्बो थाना मन में जा के स्थिति मन के जायजा लीस। अभी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, तो अभी जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक प्रस्ताव भेजा गया है और राशि भी आई है और बहुत जल्दी इसके संधारण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा अभियान है, माननीय विधायक जी जो शुरू किए हैं। हमारे थानों में जाके जर्जर हैं तो उनके मरम्मत करवाने का काम भी माननीय विधायक महोदय करेंगे, ताकि हमारे पुलिस वालों को अच्छा काम करने का, रहने का, बैठने का सुविधा मिल सके। एक और खबर बिलासपुर ले आते जो हनी ट्रैप के मामला अब सामने आता है। LIC एजेंट हनी ट्रैप के शिकार हुए से आपने बता दें कि जमीन दिलाए के नाम में LIC एजेंट ले 11 लाख के वसूली करेगी। आरोपी मना ब्लैकमेल करे, अश्लील वीडियो बना के LIC एजेंट संग मारपीट घलो करीन हवे। हालांकि मामला 1 बछर पुराना है, जिन प्रार्थी के शिकायत के बाद अब सामने आती। पुलिस मामला में केस दर्ज कर लिस हवे और आगे की जांच में जुट गए है। घटनास्थल बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में है, तो 0 में FIR कायम होकर कटघोरा से अभी सरकंडा थाना क्षेत्र में आई है और ये अभी FIR में विभिन्न जो तथ्य है उसकी जांच अभी जारी है। विभिन्न पहलुओं के बारे में अभी देखा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और पेंड्रा लेबेरा के बड़े खबर आपने दिखा दें जी हाँ, बारिश की स्थिति पेंड्रा के स्कूल में 2 दिन के छुट्टी घोषित कर देगी सावे। अमरपुर स्थित फूटहा बांध में एक हिस्सा बही सावे। सैकड़ों किसान मन के खेत में काले पानी भर गए सावे। बांध फूटे रे 4 गांव के लोगन मन बाड़ी चिंता बढ़ गई सावे। अमरपुर, गिरारी, ललाती और सरखोर गांव में बांध के पानी के असर हो सावे और अमरपुर गिरारी मार्ग पूरा तरीका लेके बाधित हो गई सावे। तो एबेरा के बड़ी खबर आप मन दिखा दन, कुछ तस्वीर आप मन देख सकत हो। पेंड्रा ले एबेरा के बड़ी खबर है, बारिश की स्थिति पेंड्रा के स्कूल में 2 दिन के छुट्टी हो गई सावे। अमरपुर स्थित फूटहा बांध के एक हिस्सा बही सावे और सैकड़ों किसान मन के खेत में पानी भर गए। पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट कर एम्स में भर्तियों के दी जानकारी, कही फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ट्वीट कर सरकार ऊपर कसी तंज, कही छत्तीसगढ़ सरकार 5 बछर तक भ्रष्टाचार वसूली करवाए के बाद अब निलंबन न्याय योजना तैयार करिस। AICC के स्क्रीनिंग कमेटी में दीपक बैज और सीएम भूपेश बघेल शामिल। मनेन्द्रगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव में बच की अध्यक्ष की कुर्सी, धीरेन्द्र विश्वकर्मा 15 में ले मिली 7 मत। छत्तीसगढ़ में जूडा की हड़ताल जारी, 10 मेडिकल कॉलेज में जूडा की हड़ताल जारी। राजधानी पुलिस एक्शन मोड में आधी रात के चलाई से विशेष चेकिंग अभियान। महासमुंद में सर्व समाज और बागबारा थाना के करेज घेराव, विशेष समुदाय के लोगों मन ऊपर धर्मांतरण के आरोप। धमतरी में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में जड़ी ताला, ग्रामीण मना शिक्षक की कमी लेके जड़ी ताला। पेंड्रा में छात्रावास में शराब पार्टी करे वाला हॉस्टल अधीक्षक और कर्मचारी सस्पेंड। विधानसभा चुनाव लेके नक्सली मना जारी करीन प्रेस नोट, चुनाव बहिष्कार करे के करीन ऐलान।
बलरामपुर में पुल नहीं होले परेशान ग्रामीण दू नदी ला पार कर मरीज ला लेके पहुंची एम्बुलेंस तक। सूरजपुर पुलिस ला चोरी हुए 120 मोबाइल लोगन मन ला सौंपे। सूरजपुर पुलिस चलाई विशेष अभियान। बिलाईगढ़ के टूंडरी में गांजा तस्करी कर 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में डॉक्टर पति निकली पत्नी के कातिल, 1 बछर बाद डीएनए रिपोर्ट में हुई राजपास। गरियाबंद में युवती के मलेरिया ले मौत के बाद जागृत प्रशासन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पहुंची इस गांव। कवर्धा में मामूली विवाद के चलत पतिया करिस पत्नी की हत्या, लोहा के रॉड ले करिस हमला। जांजगीर में पतिया करिस पत्नी और 3 बेटी मन की हत्या, सोत बेरा करिस हत्या। सरायपाली में तेज आंधी बारिश के सेती हुई हादसा, आईटीआई नगर में घर हुई क्षतिग्रस्त। पेंड्रा में दीवार गिरेले लड़का के मौत, बारिश के चलत कच्चा मकान के दीवार गिरिस। रांची में बारिश ले कच्चा मकान डहिस, पति पत्नी मलबा में दबेस। बिलासपुर में खुले नाला में पलटी कार, साइड ले के दौरान हुई हादसा। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरा तरह सक्रिय, सबो संभाग में लगातार बारिश। राज्य में तेज बारिश ले 2 मंजिला मकान गिरिस। कुछ खबर देख लेते हैं विस्तार ले, जहां केंद्र सरकार किसान मला प्राकृतिक आपदा में राहत दे बर फसल बीमा योजना चलात हवे, लेकिन रायगढ़ में किसान फसल बीमा में रुचि नहीं दिखाते। जानकर आप मला हैरत हुई कि जिला में अब तक महज 1000 किसान मन की फसल बीमा हो पाई से। खास बात तो यह है कि जिला में तकरीबन 1.25 लाख किसान है जिन हर बछर खरीफ के फसल लेते। ऐसा में किसान मन के पंजीयन करे में विभाग के पसीना छूट गया है। मामला पर भाजपा के आरोप है कि राज्य शासन जानबूझ के केंद्र के कोनो योजना के क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में नहीं करत है। इति पर अधिकारी मन के एक कहना है कि फसल बीमा ऐच्छिक होए के स्थिति ले किसान मन के पंजीयन की संख्या कम होते। अधिकारी मन ला टारगेट दे के ज्यादा ले ज्यादा किसान मन ला बीमा कराए के निर्देश दे के हवे। सरकार में सक्रियता नहीं आ रहा है, इसमें कुछ जोश नहीं है कि वो जनता तक इस बात को, किसानों तक इस बात को पहुंचाए कि वो अपनी फसल बीमा की उसको पूर्ति करें। और इसी का निष्क्रियता का परिणाम है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार जो है केंद्र की योजना तक जनता तक पहुंचाना नहीं चाह रही। किसानों के लिए ऐच्छिक है, वो अपनी इच्छा अनुसार फसल बीमा ले सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए फसल बीमा लेना बहुत बेहतर विकल्प है फसलों की सुरक्षा के लिए। और हमारे स्टाफ के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक से अधिक बीमा किया जाए। तकरे संग बुलेटिन बात नहीं, लेकिन बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।